गुड मॉर्निंग। आज से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हम 11th क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, जिसका हम चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसका जो नाम है वो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आप लोगों ने इसको 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चैप्टर 8 ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। नाम से के लिए बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ हो, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया एक साथ होगी, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन विभिन्न प्रकार से दी जाती है। इसके दो कंसेप्ट हमने दे रखे हैं, एक ओल्ड कंसेप्ट और एक मॉडर्न कंसेप्ट। तो दोनों के लिए हम डिटेल से बात करते हैं। बात हम कर रहे हैं सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हमने बात की है ओल्ड कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब पुरानी अवधारणा के आधार पर हम रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन किस प्रकार से देते हैं। तो इसको समझने के लिए हम पहले बात करते हैं बेटा रेडॉक्स। ये जो आपका रेडॉक्स शब्द है वो बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या बेटा ऑक्स, और दूसरा शब्द हमने क्या लिखा है? रेड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो रेडॉक्स शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक को हमने क्या नाम दिया? ऑक्स, और दूसरे को मैंने क्या नाम दिया? रेड। तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ लिख रहे हैं कि दो शब्द रेडॉक्स है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ऑक्स और दूसरा है रेड। जो ऑक्स शब्द है उसका मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से लिया गया है। और जो रेड शब्द है वो लिया गया है रिडक्शन से। ऑक्स शब्द है वो ऑक्सीडेशन से लिया गया है और रेड शब्द है वो रिडक्शन से लिया गया है। तो यहाँ से आपको बात समझना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है उसमें दो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, पहली ऑक्सीडेशन और दूसरी रिडक्शन। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रिडक्शन को हम बोलते हैं अपचयन। मैंने एक बार इस प्रकार से लिखा था और बच्चों को पूछ लिया बेटा कि इतना लिखने के पश्चात कुछ समझ में आया? तो बच्चे ने कहा, बोला हाँ। मतलब क्या? बोला रेड कलर का बेल, लाल कलर का बेल। मैंने पूछा लाल कलर का बेल? ऑक्स का मतलब बेल और रेड का मतलब लाल, तो लाल कलर का बेल, उसका कोई लेन देन नहीं है। अपना जो टॉपिक है हमें उसी से रिलेटेड है कि ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन और रेड का मतलब रिडक्शन। अब हम इसमें आगे बात करें कि तो बेटा इतना तो आपका पढ़ा हुआ हो, थोड़ा बहुत समझा हुआ भी होगा कि दो दोस्त थे, एक हाइड्रोजन था और दूसरा ऑक्सीजन था। दोनों दोस्त पक्के दोस्त थे। किसी कारण से इनमें डिशम हो गई। समझते हो डिशम का मतलब? तो किसी कारण से इनमें डिशम हो गई और डिशम होने पर इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि जहाँ हाइड्रोजन जाएगा वहाँ ऑक्सीजन नहीं जाएगा और जहाँ ऑक्सीजन जाएगा वहाँ हाइड्रोजन नहीं जाएगा। तो यहीं से हम बात समझते हैं कि देखो ऑक्सीडेशन में
ऑक्सीडेशन में ऑक्सी शब्द आ रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या शब्द आ रहा है, ऑक्सी शब्द आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है, ऐसा लिख सकते हैं चाहो तो हिंदी में कि ऑक्सीजन परमाणु का योग। गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब ऑक्सीजन परमाणु का योग। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, उसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है, मतलब ऑक्सीजन परमाणु का क्या होता है, योग होता है। इसके बाद आगे बात करें कि मैंने कहा जहाँ हाइड्रोजन जाएगा वहाँ हाइड्रोजन जाता है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं जाता, जहाँ ऑक्सीजन जाता है वहाँ हाइड्रोजन नहीं जाता। इसका मतलब है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, लिखा हो बिल्कुल साफ समझ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, या हिंदी में बोलें तो हाइड्रोजन परमाणु का त्याग। तो नॉर्मली आपने 10th क्लास में ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का योग हो या हाइड्रोजन परमाणु का त्याग या निष्कासन होता है, हाइड्रोजन परमाणु का त्याग या निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट विपरीत बात अगर हम बात करें तो वो किसके लिए होगी, अपचयन के लिए। तो अपचयन के लिए हम बात करें गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन परमाणु का योग। दूसरा लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन परमाणु का त्याग। इतनी डेफिनेशन आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, हम इसको थोड़ा आगे लेके चलेंगे कि कोई पूछ लिया जाए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। या हिंदी में कहना चाहें कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का योग हो या हाइड्रोजन परमाणु का त्याग या निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का योग हो या ऑक्सीजन परमाणु का निष्कासन हो, उस अभिक्रिया को हम अपचयन अर्थात रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। इतनी डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ समझना कि हाइड्रोजन एटम को आप नॉर्मली लिखते हो H+। हाइड्रोजन एटम होता है जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो क्या बनाता है, H+। ऑक्सीजन एटम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ग्रहण करता है और नॉर्मली O2- बनाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं कि जिससे अपने को आगे वाली चीज़ आसानी से याद हो जाए और हम समझ जाए। हाइड्रोजन में प्लस है तो जब किसी परमाणु या तत्व पर प्लस का निशान होता है तो उसको हम बोलते हैं धन विद्युतीय तत्व। क्या बोलते हैं बेटा, धन विद्युतीय तत्व। जब किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आता हो तो उसको हम बोल सकते हैं धन विद्युतीय तत्व। और यदि किसी एलिमेंट पर क्या चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज आए, तो उसको हम बोलते हैं ऋण विद्युतीय तत्व। क्या बोलते हैं बेटा, ऋण विद्युतीय तत्व। उसको हम क्या बोलते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व बोलते हैं। तो यहाँ से आपकी ये 2 बात क्लियर होनी चाहिए कि जब हाइड्रोजन है वो धन विद्युतीय तत्व मान सकते हैं और ऑक्सीजन को ऋण विद्युतीय तत्व मानते, तो उसी के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को कर रहा हूँ कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है। इसका मतलब आप क्या ले सकते हो कि ऋण विद्युतीय तत्व का योग।
क्या लिख सकते हैं हम? ऋण विद्युतीय तत्व का योग। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ऋण विद्युतीय तत्व का योग। अब सेम इसी से याद किया कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो रिलेट कर दें, जोड़ के याद करें, जिससे हमें आसानी से याद हो जाए कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑक्सीजन परमाणु का योग है। तो यहाँ पर हम याद करेंगे ऋण विद्युतीय तत्व का योग या गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जस्ट इसी की नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। हिंदी में क्या लिख सकते हो बेटा इसका? धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन या त्याग, जैसे आपकी इच्छा हो। तो ऊपर वाली डेफिनेशन तो आपने 10th तक पढ़ी थी, इसको भी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो, ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो, या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो, या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गई। इसका जस्ट अपोजिट कहाँ हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन में। तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए आप क्या लिखोगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या लिखा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, धन विद्युतीय तत्व का योग, या आप लिखते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हिंदी में क्या लिखोगे इसको बेटा? ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन। तो यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ली है, जिससे चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का, दोनों इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये थी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया का ओल्ड कंसेप्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक साथ कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8, नाम क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण रिडक्शन रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, जिसका हमने ओल्ड कंसेप्ट के अंदर क्या लिखा है कि ओल्ड कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स शब्द को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ऑक्स RED रेड। तो ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया और रेड का मतलब रिडक्शन हो गया। इसके बाद हमें याद ये करना था कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण में आपका ऑक्सीजन शब्द आता है, अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का तो योग होगा और हाइड्रोजन का त्याग या निष्कासन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम या लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन में हमने 2 चीज़ें और ऐड कर दी कि ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो और हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका जस्ट विपरीत या उल्टे हम बात करें तो कौन सी अभिक्रिया होगी? रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो ऐड हो रहा है वहाँ पर वो लॉस हो जाएगा, और यहाँ जो लॉस हो रहा है
इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में वहाँ उसमें ऐड होगा। तो उसी के आधार पर हमने कहा है कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का योग हो या ऑक्सीजन परमाणु का त्याग हो। हाइड्रोजन परमाणु का योग हो या ऑक्सीजन परमाणु का त्याग हो, या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें धन विद्युतीय तत्व का योग हो या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो, उस अभिक्रिया को हम अपचयन कहेंगे। और जब दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, जब दोनों अभिक्रिया एक साथ हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया नाम देंगे। तो रेडॉक्स की डेफिनेशन देना चाहे सिंपली, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट था, ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है कि ये बहुत बार देखा गया है कि जो ऑक्सीकरण रेडॉक्स रिएक्शन लिखी हुई होती है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की पहचान में बहुत प्रॉब्लम होती है इस मेथड के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए एक मॉडर्न कंसेप्ट दिया गया जिसकी हम बात करें आगे। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया की आधुनिक अवधारणा क्या है। तो इसको हम उसी प्रकार समझते हैं कि आपका जो रेडॉक्स शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है। एक का मैंने नाम दिया ऑक्सीडेशन और दूसरे का मैंने नाम दिया है रिडक्शन। बड़े इनके एग्जाम्पल भी हम डिटेल से लेंगे, पहले इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो अब हम बात करें मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने रेडॉक्स अभिक्रिया को यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब यहाँ से आपको समझना है कि अब जो अवधारणा दे रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पे? यहाँ अपनी जो डेफिनेशन ये परिभाषा आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो याद रखना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। अर्थात किसी अभिक्रिया में यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, निष्कासन होता है, तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। अब बात करें जस्ट उल्टा, इसमें हो जाएगा विपरीत, अपोजिट, कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि जब किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, जब किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का योग होता है, तो उस अभिक्रिया को हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो ये नए कंसेप्ट है। तो याद क्या करना था कि वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, लॉस हो, वो तो ऑक्सीडेशन कहलाएगी, और वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है या इलेक्ट्रॉन का योग होता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाई जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। इसी के आधार पर कि रिडक्शन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। इस कारण से इस अभिक्रिया को इट इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन, कि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इस कारण से इसको हम डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, ग्रहण कर रहे हैं, इस कारण से इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन। हिंदी में लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं वी इलेक्ट्रॉनीकरण, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनीकरण।
अर्थात आप रिडक्शन अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉनिकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जबकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो बाहर के लिए हमने क्या लगा दिया, इसके नाम क्या गया, वी। तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम वी इलेक्ट्रॉनिकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को वी इलेक्ट्रॉनिकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये अवधारणा तो किसके आधार पे थी, किस पे बेस है, इलेक्ट्रॉन पे आधारित थी। अब बेटा जो रेडॉक्स रिएक्शन की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन होती है वो होती है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे। जो रेडॉक्स रिएक्शन की जो मेन डेफिनेशन होती है वो किसके अकॉर्डिंग दी गई है, जो मॉडर्न कंसेप्ट जिसको हम काम में लेते हैं, जिससे रेडॉक्स रिएक्शन की इजीली पहचान हो जाती है, आसानी से हम रेडॉक्स रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो वो कंसेप्ट कौन सा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर। बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है। पहले डेफिनेशन में आ जाए कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन शब्द आ रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ ये रखना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसमें इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, हिंदी में बोले कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर, वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, अर्थात इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और इसका जस्ट विपरीत रिडक्शन में कि डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण अंक में कमी। अर्थात रिडक्शन रिएक्शन होगी उसमें ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है, डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसी ऑक्सीडेशन डेफिनेशन वाले को अपने एकदम कंसेप्टली क्लियर समझना है, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अंक में क्या होती हो, वृद्धि हो, इंक्रीजिंग हो, ग्रोथ हो, वो तो क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक में कमी हो, डिक्रीजिंग हो ऑक्सीडेशन नंबर में, उस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया, रिडक्शन रिएक्शन नाम देंगे। और जहाँ दोनों एक साथ होगी उसको हम क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए ऑक्सीडेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझने के लिए पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना पड़ेगा। स्टडी में किसके बारे में करनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद हम इन सभी रिएक्शन की एग्जांपल लेंगे। तो मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। इसके अलावा बेटा अभी 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी बच्चे साइंस लेंगे। तो अभी अपनी कोविड-19 के कारण अपनी जो स्कूल है वो चालू नहीं है, इस कारण से आपको इन्हीं वीडियो के माध्यम से पढ़ाई स्टडी करनी होगी। नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए, अगर इस चैप्टर के आपको इस टॉपिक की जितना मैंने पढ़ाया उसके नोट चाहिए तो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, जिससे नेक्स्ट मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए।